नमस्कार साथियों, आपका एग्री प्रो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी को पता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके अंदर 1100 पदों के ऊपर भर्ती होने वाली है। आपका एग्जाम 18 अप्रैल को रहेगा। फॉर्म की डेट आ चुकी है। फॉर्म हम इसी महीने में शुरू होगा आपके भरना। ठीक है, ओटीआर के तहत आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप फॉर्म भरना। बहुत से लोगों को सवाल था कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो सिलेबस है वो पिछली भर्ती से और इस भर्ती में क्या फर्क है। तो बता दूं मैं आपको कि इस पिछली वाली जो भर्ती थी और इस भर्ती में जो सिलेबस है वो सेम टू सेम सिलेबस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जो पिछले साल भी जिन्होंने एग्जाम दिया था उनको तो सब पता ही है इस बारे में, लेकिन जो फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर देंगे इस बार, तो उनके लिए मैं एक बार वापस सिलेबस बता दूं और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर आने वाले हैं, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन सा सब्जेक्ट किस कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चर्चा हम करते हैं। बता दूं मैं आपको कि हिंदी के अंदर, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर 15 क्वेश्चन आने वाले हैं और 45 नंबर की हिंदी रहेगी। ठीक है, राजस्थान सामान्य ज्ञान और इतिहास और संस्कृति की बात करें तो 25 नंबर की 25 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से राजस्थान सामान्य ज्ञान जीके जीके राजस्थान जीके से 25 सवाल आएंगे और 75 का रहने वाला है आपका जीके पूरा का पूरा। हिंदी और जीके दोनों मिला के 120 नंबर के रहने वाले हैं आपके। हिंदी और जीके दोनों मिला के 120 नंबर के आपके रहने वाले हैं। फिर बात करें एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एग्रीकल्चर की हम बात करें, एग्रीकल्चर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी की बात करें तो इससे 20 सवाल आएंगे। फिर दूसरा भाग उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर, इससे भी 20 सवाल आएंगे आपके। ठीक है, और तीसरा जो भाग है पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, उससे में 20 सवाल आएंगे। पर सब्जेक्ट 60-60 नंबर का रहने वाला है। टोटल 180 नंबर का होने वाली है एग्रीकल्चर। 180 नंबर की एग्रीकल्चर, 120 नंबर की आपकी हिंदी और जीके रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और टोटल नंबर की बात करें तो 300 नंबर का आपका टोटल पेपर रहने वाला है। 100 क्वेश्चन 300 नंबर का आपका टोटल नंबर रहने वाले हैं। तो ये तो हो गया नंबर का डिवीजन और नंबर ऑफ क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से कितने आने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करें तो जो पूरा पेपर है वो आपके एमसीक्यूज पे रहने वाला है। ठीक है, इसमें टोटल मार्क्स मैंने बता दिया 300 नंबर है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइम की बात करें तो 2 घंटे 120 मिनट का आपका पेपर रहने वाला है। 2 घंटे मिलेंगे आपको 100 सवाल करने के लिए। ठीक है, एक सही सवाल करने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। एक सही क्वेश्चन करने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है 1/3, 1/3 भाग आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसके अंदर। ये तो हो गए पेपर के डिवीजन। अब सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, सिलेबस पे ऊपर बात करते हैं अपन। पहले सामान्य हिंदी की बात करें, 15 सवाल मैंने बता दिया आपको और 45 नंबर की हिंदी है आपकी। ठीक है, जिसमें संधि संधि विच्छेद हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, सामाजिक पद यानी समास हो गया आपके, सदयुग्म, पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी की सारी आपके जो पिछली बार हिंदी के 11 टॉपिक थे वो के वो सेम टू सेम वापस सेम का सेम सिलेबस हिंदी का रहा है। पूरा पूरा सिलेबस ही सेम है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रहे हैं हिंदी के आपके सिलेबस। हिंदी की बात करें तो पूरा का पूरा हिंदी। फिर आगे बात करते हैं अपन जीके की। जीके की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 25 रहने वाले हैं। 75 नंबर की हिंदी है आपके, सॉरी जीके। ठीक है, जिसमें राजस्थान की भौगोलिक संरचना हो गया, राजस्थान का इतिहास हो गया, सभ्यता होगी, कालीबंगा और आहट, 2 सभ्यता आपको पढ़नी है, कालीबंगा और आहट। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें, कौन कौन से राजा महाराजा जो राजस्थान के आपको पढ़ने हैं, इसके अंदर महाराणा कुंभा है, महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप, 3 मेवाड़ के पढ़ने आपको। फिर है राव जोधा, मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम, सवी जय सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ये आपको पढ़ने हैं
प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर राजा महाराजाओं के बारे में। इसके अलावा प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल एवं खिलाड़ियों के बारे में पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी जो पदक ला चुके हैं वर्तमान में, अभी जो खिलाड़ियों के बारे में पढ़ना है आपको। इसके अलावा 1857 की क्रांति पढ़नी है, उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा वो पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर राजस्थान की बोलियों की बात करें, शब्दावली की बात करें, वो देखनी है आपको। व्यावसायिक शब्दावली देखनी है आपको, कृषि पशुपालन एवं व्यावसायिक शब्दावली पूरी की पूरी आपको देखनी है। इसके अलावा लोक देवता, लोक देवता और लोक देवी और प्रमुख संत और संप्रदाय, प्रमुख संत और उनकी संप्रदायों के बारे में आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं, इसके अंदर राजस्थान जीके के अंदर और पूर्व पर्व और मेले, प्रमुख लोक पर्व हो गए, त्योहार हो गए, मेले और पशु मेले, ये भी आपको देखना है। लोक कला की बात करें तो राजस्थानी लोक कथा हो गई, लोकगीत हो गए, नृत्य, मुहावरे, कहावतें जो राजस्थानी भाषा के अंदर है, और वाद्य यंत्र हो गई, कठपुतली कला हो गई, इन सब के बारे में आपको जानना है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जितनी भी जातियां हैं, विभिन्न जातियों के बारे में पढ़ना है, जनजातियों के बारे में पढ़ना है। आभूषण के बारे में बता दो, वेशभूषा हो गई, स्त्री और पुरुष की वस्त्र और आभूषण, कौन कौन से वस्त्र रहने वाले हैं, आभूषण रहने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। चित्रकारी की बात करें, हस्त शिल्प कला, ये भी एक टॉपिक रहने वाला है, इसके अंदर भी आपको विभिन्न शिल्प कलाओं के बारे में पढ़ना है। स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है, दुर्ग हो गए, महल हो गए, हवेलियां हो गई, छतरियां हो गई, बावड़िया, तालाब, मंदिर, मस्जिद, कौन से प्रमुख मंदिर है, मस्जिद है ना, उन सब के बारे में पढ़ना है आपको। इसके अलावा राजस्थान के जो संस्कार और रीति रिवाज है वो भी देखना है, कितने संस्कार है, कितने रीति रिवाज है, वो सारे देखना है। इसके अलावा पर्यटक स्थान, धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों के बारे में आपको पढ़ना है। ये हुए आपके जीके के 14 टॉपिक हो गए। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर की। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर में टोटल 180 नंबर की एग्रीकल्चर है। 20-20 सवाल के कितने सवाल आएंगे? 60 सवाल आएंगे। ठीक, और 60 सवाल को 20-20 के रूप में बांटा है। पहला है सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, एग्रोनॉमी के अंदर बात करें तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि एवं कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान, राज्य में कृषि, औद्यानिक एवं पशु का परिचय, महत्व, राजस्थान की कृषि औद्यानिक उत्पादन की मुख्य बाधाएं, राजस्थान में कौन कौन सी बाधाएं आ रही है वो उसके बारे में, मृदा हो गई, उर्वरक हो गया, उसके बारे में पढ़ना है, पोषक तत्व पढ़ने हैं, खाद उर्वरक पढ़ना है आपको, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, एकल, मिश्रित, यौगिक उर्वरक, इन सब के बारे में आपको केमिकल के बारे में पढ़ना है। सिंचाई की जल निकास, सिंचाई और जल निकास दोनों, इरिगेशन और दोनों पढ़ने हैं आपको। इसका क्या महत्व है सिंचाई का, कौन कौन से स्रोत है राजस्थान के अंदर, कुआं, बावड़िया, जो भी है, नहर, और फसलों की जल मांग वो कितनी रहने वाली है। ठीक है, ये सारे के सारे सिंचाई के रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक है आपके। फिर आगे बात करें तो खरपतवार, वीड पढ़ना है आगे। वीड की पूरी डिटेल है, विशेषता है, वर्गीकरण है उसका, उससे होने वाले नुकसान, उसको कैसे नियंत्रण करें, रोकथाम क्या है उसकी, पूरा का पूरा देखना है। खरपतवारों की राजस्थान में शब्दावली वो भी देखनी है आपको। फिर बाद में फसल उत्पादन, बाद में बात करें, फसल उत्पादन के बारे में पढ़ना है। फसल कौन, सिंचाई क्या है, उसके पौध संरक्षण क्या है, मृदा की जुताई, खेत की तैयारी, सारी की सारी, बीज दर वगैरह, कौन कौन सी फसलें देखनी है आपको। अनाज में बात करूं मैं तो मक्का, जवार, बाजरा, धान, गेहूं और जौ। अनाज के अंदर आपको मक्का, जवार, बाजरा, धान, गेहूं और जौ ये देखनी है। दालों की बात करें, पल्स क्रॉप की बात करें तो मूंग हो गया, चवला हो गया, मसूर हो गया, उड़द, मोठ, चना और मटर, ये जो आपके रहने वाले हैं ये इसके पल्सेज के अंदर। तिलहन की बात करें, ओल्स क्रॉप की बात करें तो मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी
और तारामीरा, ये सारा देखने हैं आपको। रेशेदार के अंदर एक है आपके कपास, रेशेदार के अंदर एक ही है कपास, कपास देखना आपको। फिर चारे के बारे में बात करते हो, बरसीम, रिचका, जई, तीन फसलें आपको चारे में देखनी है, बरसीम, रिचका और जई, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। मसाले वाले की बात करें तो चार क्रॉप फिक्स होती है मसाले में, ये आपके सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, ये पढ़ना होता है। सौंफ, मेथी, जीरा और धनिया। कैश क्रॉप की बात करें नकदी की, तो गवार हो गया आपके और गन्ना हो गया। गवार और गन्ना ये दो इसमें पढ़नी है, चार इसमें पढ़नी है ना। कपास एक पढ़ना है इसके अंदर। तो ये आपकी क्रॉप के बारे में हो गया। फिर अगर बात करूं मैं आपके बीज विज्ञान की बात करूं, बीज विज्ञान पूरा का पूरा देखना है आपको, जिसमें उत्तम गुण के बीज हो गए, अंकुरण हो गया, प्रभावित करने वाले कारक हो गए, ये बीज के अंदर देखने हैं। फिर बीज का वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड की बात करें, उसमें क्या क्या देखना है, मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज, है ना, इनकी कौन से रंग के टैग लगते हैं, ये सारा। उसके बाद एक टॉपिक वापस आता है शुष्क खेती का, है ना। ड्राई लैंड खेती या ड्राई खेती की बात करें तो महत्व हो गया, तकनीक कौन कौन सी है उसमें, मिश्रित फसल कौन कौन से लगाते हैं, और एक इसके अंदर ही फसल चक्र कौन सा अपनाते हैं, और उसके महत्व और सिद्धांत, ये शुष्क खेती के अंदर हो गए। फिर राजस्थान कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं होगी, ठीक है, ये टॉपिक अच्छे से दे रही है इस बार राजस्थान सरकार। सभी टॉपिक के अंदर एक लाइन ये जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर के तीनों ही टॉपिक के अंदर, तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर एग्रीकल्चर के, उसके साथ राजस्थान के कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं, ये आपके हॉर्टिकल्चर में भी दिखेगी, पशुपालन में भी दिखेगी, ठीक है। फिर अनाज एवं बीज का भंडारण कैसे करते हैं, स्टोरेज के बारे में पढ़ना है। फिर दो, साइलेज और हे मेकिंग, साइलेज और हे को कैसे बनाया जाता है, उनको कैसे संरक्षित किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है, चारा को संरक्षण। तो ये तो हुई आपके एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी की बात हुई। अब आगे बात करते हैं आपके हॉर्टिकल्चर की, कि हॉर्टिकल्चर में क्या क्या देखें। हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूं, हाँ, हॉर्टिकल्चर की बात करें, वही वापस 20 सवाल आने वाले हैं, 60 नंबर की रहने वाली है हॉर्टिकल्चर आपके, ठीक है। ठीक है, फलों और सब्जियों का महत्व, वर्तमान में स्थिति, भविष्य क्या रहने वाला है फल और सब्जियों का, फलदार पौधों की नर्सरी के बारे में पढ़ना है, प्लांट प्रवर्धन प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उद्यान के स्थान का चुनाव, योजना, उद्यान लगाने की विभिन्न विधियां, उनके बारे में सब देखने आपको। पाला हो गया, लू हो गई, अफलन हो गया, जैसी विपरीत परिस्थितियों का समाधान। पीजीआर पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। फिर सब्जी उत्पादन के बारे में बता दें, सब्जी उत्पादन की विद्या हो गई, नर्सरी हो गई, ये पढ़ना है। प्रमुख फसलों की बात करें तो राजस्थान जलवायु, मृदा उन्नत किस्में, प्रवर्धन की विद्या, खाद उर्वरक, सिंचाई, कटाई, उपज, कीट, बीमारियों के नियंत्रण सहित निम्न जानकारी, है ना, निम्न फसलों की जानकारी। अब फसल कौन कौन सी पढ़नी है आपको मैं बता दूं, फसल के बारे में बता दूं आपको। हम्म, फसल की बात करते हैं तो आपके हो गया अमरूद, ये बात करते हैं अब फल की पहले, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लसोड़ा, ठीक है, और बेर, ये तो हो गए फल आपके, ये सारे क्या हो गए, फल हो गए। फिर बात करते हैं सब्जियों की, बात करते हैं कि सब्जियां कौन कौन सी देखनी है आपको। टमाटर हो गया, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय, कोल क्रॉप जिसे कहते हैं, बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, मूली और पालक, ये हो गई आपकी सब्जियां, ये सारी सब्जियां आपको पढ़नी है। आगे बात करते हैं और क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, मैं आगे बता दूं आपको। हाँ, इसको ऊपर कर दिया ताकि आपको दिखे।
आगे फलों एवं सब्जियों के परिरक्षण है ना, प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो प्रिजर्वेशन के बारे में आपको देखना होगा। इसके अंदर प्रिजर्वेशन का पूरा टॉपिक है, ठीक है, वो पूरा का पूरा देखना है आपको, ठीक है। इसके सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिजर्वेशन की विद्या कौन क्या होती है, डिब्बाबंदी क्या होता है, सुखाना, निर्जलीकरण है ना, तकनीक और राजस्थान की पारंपरिक विधियां, ये पूरा का पूरा आपको प्रिजर्वेशन टॉपिक के अंदर देखना है, ठीक है। हाँ, आगे हॉर्टिकल्चर के अंदर आगे एक और टॉपिक रहता है आपके प्रिजर्वेशन के बाद जो जो बनते हैं, जो उत्पाद बनते हैं उनके बारे में बता दूं। फल पाक यानी जैम, जेली, कैंडी, शरबत, फल पाक आदि बनने की विधियों के बारे में पढ़ना रहेगा आपको, ठीक है। औषधीय पुष्प विज्ञान के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, जिसमें औषधीय पौधे हो गए, फूलों की खेती हो गई और राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान। एक ये देखो राजस्थान के उद्यान विज्ञान की योजनाएं राजस्थान के संदर्भ में, ये सिलेबस के अंदर नई लाइन है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देखना है, इससे हो सकता है इससे सवाल आए। फिर तीसरे भाग की बात करें एग्रीकल्चर के और पांचवा भाग करें पूरे सिलेबस का, तो वो है पशुपालन। इसके भी मैंने बता दिया आपको 20 सवाल रहने वाले हैं, ठीक है। ये भी 60 नंबर की रहने वाली है आपकी पशुपालन भी, ठीक है। पशुपालन की बात करते हैं तो कृषि में पशुपालन का महत्व, पहला टॉपिक क्या है आपका, कृषि के अंदर पशुपालन का महत्व। फिर बात करें तो दूध उत्पादन, पशुधन का महत्व प्रबंधन हो गया, पशुओं की आयु गणना गणना हो गया, ऊंट प्रबंधन हो गया, कैमल के बारे में पढ़ना है आपको। राजस्थान के संबंध में पशुपालन की विभिन्न क्रियाएं, गतिविधियों से संबंधित शब्दावली, शब्दावली देखनी है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं इसी के अंदर कौन कौन सी नस्लों के बारे में है, मैं बता दूं। पशुओं की नस्लों के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो पहले गाय की बात करें तो गिर पढ़नी है आपको, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, हॉलिस्टीन, ये तो हो गई आपके देसी। फिर है जर्सी आ गई एक विदेशी, एचएफ आ गई विदेशी, मालवी वापस देसी, हरियाणवी और मेवाती। इन नस्लों के बारे में पढ़ना है आपको, ये हो गई आपके गाय की नस्लें। फिर भैंस की बात करें तो मूरा, सूरती, नीली रावी, बदावरी, जाफराबादी और मैसाना, ये हो गई आपके भैंस की नस्लें। फिर बकरी की बात करें तो जमुनापारी, बर्बरी, बीटल और टोगनबर्ग, ये हो गई आपकी बकरी की 4 नस्लें, इनके बारे में पढ़ना है। फिर भेड़ की बात करते हैं, मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अवस्त्र और अविकालीन। अविवस्त्र और अविकालीन ये हो गई आपके भेड़ की नस्लें। फिर बात करते हैं अपन, हाँ, पशु औषधियों की बात करते हैं। पशु को दी जाने वाली औषधियां, उनके उपयोग, मात्राएं और दवा देने का तरीका है ना, कैसे खिलाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु रोधक पढ़ेंगे, विरेचक पढ़ेंगे, उत्तेजक पढ़ेंगे, कृमिनाशक, मर्दन तेल यानी जो मालिश करने वाले तेल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सारी की सारी हो गई औषधियां। अब देखते हैं पशु रोग के बारे में, तो पशु के कौन कौन से रोग देखने पड़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। पशु के रोग, प्रमुख रोग कौन कौन से है ना, पशु प्लेग हो गया, खुरपका, मुंह पका हो गया, एफएमडी जो प्रमुख रोग होता है, लंगड़ी हो गया, एंथ्रेक्स, गलगोटू, रानीखेत मुर्गियों के अंदर होने वाला, थेनेला है ना, ये सारे के सारे रोग रहने वाले हैं आपके एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। लास्ट रहने वाला है आपके, जो रहने वाला है डेयरी साइंस, दूध विज्ञान की बात करते हैं लास्ट के अंदर, ठीक है। दूध उत्पादन, दूध से बनने वाला खीस का संगठन हो गया, दूध एवं खीस का, ठीक है। फिर स्वच्छ दूध उत्पादन, दूध परिरक्षण कैसे करते हैं उसको, फिर दूध में वसा कैसे ज्ञात करते हैं, घनत्व, अपेक्षित घनत्व, फिर डेयरी उत्पाद कौन कौन से होते हैं, क्रीम कैसे अलग करते हैं, यंत्र कौन कौन से लगते हैं इसके अंदर, ये सारे
फिर दूध के बर्तनों की सफाई कैसे करते हैं, तो ये सारे के सारा आपका रहने वाला है दूध विज्ञान के अंदर। तो जो फर्स्ट टाइम सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहा है उनके लिए पूरा का पूरा सिलेबस मैंने एक बार बता दिया है। आप इस सिलेबस की पीडीएफ आपके पास आ चुकी है, नहीं आ चुकी है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। एग्री प्रो जोधपुर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं हमारे इन नंबर पे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा बहुत से बच्चों का सवाल था कि इसमें कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं ना, तो फॉर्म के बारे में बता दूं कि जिनके अंदर जिन बच्चों के पास अभी 12th के अंदर एग्रीकल्चर है ना, जो 12th एग्रीकल्चर से कर रखी है उन्होंने, वो तो भर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो भर सकता है, बीएससी हॉर्टिकल्चर जिसने कर रखी है वो भर सकता है। और बात करें तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th तो की है बायोलॉजी से, है ना, या दूसरे सब्जेक्ट साइंस के किसी दूसरे सब्जेक्ट से उन्होंने 12th की है, लेकिन अभी वो बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, है ना, उनकी डिग्री हो चुकी है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो अभी बीएससी के लास्ट ईयर में है भाई, उन्होंने 12th बायोलॉजी से कर ली, लेकिन बीएससी का अभी लास्ट ईयर 4th ईयर चल रहा है, उनका फाइनल ईयर या 4th ईयर चल रहा है, तो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो हो गया जो फॉर्म भर सकते हैं, है ना। और जो अभी ऐसे है कि 11th के अंदर जिनके बायोलॉजी थी और 12th के अंदर उन्होंने एग्रीकल्चर से की है, तो वो भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके भी 11th में बायोलॉजी या दूसरा सब्जेक्ट था और 12th के अंदर वो आगे एग्रीकल्चर से, तो वो भर सकते हैं। एज की बात करें, सुपरवाइजर की एज की बात करें कि कौन से एज वाले भर सकते हैं इस फॉर्म को, तो एज की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2027 तक जो बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा वो इस फॉर्म को भर सकता है। मतलब 2009 से पहले जिनका जन्म हो चुका है वो सारे इसमें भर सकते हैं। आप कैलकुलेट कर लेना इसको। तो ये एज का क्राइटेरिया था। इसमें अपर जो मैक्सिमम एज है वो सारी कास्ट के अनुसार या पीडब्ल्यूएस में अलग अलग, एसटी एसटी में सब में अलग अलग छूट दे रखी है। वो एक बार आप विज्ञापन पूरा देख लेना भर्ती के अंदर, उसके अंदर आप देख के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल पहले ओटीआर होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, उसके बाद आप फॉर्म भर सकेंगे इसका। जिनके पहले ओटीआर कर रखा हो वो वापस एक बार करवाए, उनमें जो भी डिटेल्स है फिल करें, फिर उसके बाद में आप फॉर्म फिल करें। लगातार तैयारी करने वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। आप अगर इसी के अंदर लगातार बने रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे तो हो सकता है, अभी भी हो सकता है, 100 दिन से कम रह गए अब तो सुपरवाइजर में। अगर तय तारीख, जो एग्जाम की डेट उन्होंने बताई है 18 अप्रैल, है ना, अगर तय तारीख से बात करें तो 100 दिन से कम रह गए, 100 दिन से भी कम रह गए अभी सुपरवाइजर के। तो आप लगातार तैयारी करें, जो अभी भी अब से शुरू हुआ वो भी कर सकता है इसमें तैयारी। और 18 तारीख को पेपर होने की संभावना है, जैसा कि उन्होंने बताया है आलोक राज जी ने। तो सभी अपनी अपनी तैयारी में जुट जाए। और भी अगर किसी चीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।